हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की क्लास में आपका स्वागत है। हम कुछ रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और सेकंड वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू गेट द रेशो P इज़ टू क्यू रेशो लेने के लिए वन हैज़ टू ऐड ए नंबर टू द टर्म ऑफ द रेशो x इज़ टू वाई। x और y की रेशो में क्या हम ऐड करें कि हमें p और q की रेशो जो है प्राप्त हो। अगर हम x और y के अंदर मान लीजिए कोई भी कॉमन टर्म, सपोज़ हम z ऐड कर देते हैं, तो अगर हम z ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर देखिए क्या रेशो बनती है हमारे पास, p ओवर q, क्योंकि p ओवर q हमारे पास इसके इक्वल कहा गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है p के साथ y, p के साथ z इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस क्यू जेड। अब हमारे पास पी जेड जो है, इसमें से क्यू जेड को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई। अब यहाँ से देखिए z अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस क्यू ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, और z किसके इक्वल होता है, क्यू एक्स माइनस पी वाई ओवर p माइनस क्यू। तो इट मीन्स z की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, क्यू एक्स वाला ऑप्शन, पी वाई पी माइनस क्यू, तो ये ऑप्शन आता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्यू एक्स पी वाई पी माइनस क्यू, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इज़ टू वाई इज़ 3 इज़ टू 4, एक्स और y की रेशो जो है हमारे पास 3 और 4 की दे रखी है, देन हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। देखिए x ओवर y जो है ये है 3 ओवर 4, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x जो है 3 है, y जो है 4 के इक्वल है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है 4 इंटू एक्स, एक्स का मीन्स है 3, वाई का मीन्स है 4, और दूसरी तरफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू हम 3 लेंगे, प्लस वाई की जो वैल्यू है 3 के साथ जो वाई की वैल्यू है 4 लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए कितना आता है, 4 3 12, 12 में से 4 माइनस करते हैं तो 8 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और ये है 12, 12 और 6 18, तो इसकी रेशो क्या आएगी हमारे पास, 4 और 9 की, 4 और 9 की रेशो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ x इज़ टू वाई, एक्स और y की रेशो हमारे पास गिवन है 3 और 4 की, y और z की रेशो हमारे पास गिवन है 3 और 4 की, देन हमें क्या पता करना है, x प्लस वाई प्लस जेड ओवर 3z। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, x y और z की रेशो, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी करते रहे हैं। x y z को हम इस तरह से प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x y z। तो x और y की रेशो है 3 एंड 4, y और z की रेशो भी है 3 एंड 4। तो यहाँ से x y z हमारे पास आएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई करके, 3 को 3 से किया 9 हो गया, 4 को 3 से किया तो ये 12 हो गया, 4 को 4 से करेंगे तो ये 16 हो गया। नाउ ये क्या है, x y एंड z। अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड ओवर क्या करना है, 3 टाइम्स z, z है हमारे पास 16। तो ये देखिए कैलकुलेट करके कितना आता है, इसको कैलकुलेट करिए, ये हमारे पास आएगा 37 ओवर 48, 37 ओवर 48 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ए और बी रेशो हमारे पास गिवन है 1/2 1/3 की, बी और सी की रेशो हमारे पास जो है 1/5 1/3 की। देन ए प्लस बी और बी प्लस सी हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से ए ओवर बी अगर हम करना चाहें तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 3/1, तो ये हो गया 3 and 2। दूसरी तरफ है बी एंड सी, बी एंड सी है 1/5 और 3/1, तो ये हो गया हमारे पास 3/5। नाउ हमें कैलकुलेट करना होगा ए बी और सी। ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ए और बी की रेशो को प्लेस करना है, फिर बी और सी की रेशो को प्लेस करना है 3 और 5 की। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखो ये हो गया 9 6 एंड 10, ये है ए बी और सी। हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं 9 और 6, ये हो गया हमारे पास 15। फिर है हमारे पास बी प्लस सी, बी प्लस सी को अगर हम ऐड करें तो ये हो गया हमारे पास 16, तो रेशो क्या आती है 15:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x ओवर y इज़ 3/4 देन रेशो, हमें इसकी और इसकी रेशो कैलकुलेट करनी है। क्लियरली गिवन है हमारे पास कि x 3 है और y जो है 4 है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करें 2 इंटू एक्स है 3 प्लस 3 इंटू वाई है 4, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3 इंटू वाई हमारे पास है 4 माइनस 2 इंटू एक्स है हमारे पास 3। अब देखिए कितना होता है, ये हो गया 3 दूनी 6 4 तिये 12, 12 और 6 ये हो गया 18 18 हो गया। नीचे है 4 तिये 12 हो गया पहले, ये है 6 12 में से 6 माइनस किया तो 6, ये हो गया 3 और 1, 3 1 की रेशो आ जाएगी हमारे पास। आगे देखिए क्वेश्चन है दो नंबर्स की रेशो हमारे पास गिवन जो है ये है 1.5 और दूसरा है 2/3, 2 सही 2/3। व्हेन ईच ऑफ दीज इज इंक्रीज्ड बाय 15 देन रेशो हमारे पास क्या होती है, ये आ जाती है। ग्रेटर नंबर हमें पता करना है। देखिए दो नंबर जो है हमारे पास, पहला नंबर जो है 1 सही 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। दूसरा है हमारे पास 2 सही 2/3, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 से किया 6, 6 और 2 8, 8/3। तो इन दोनों नंबर्स की रेशो क्या आएगी हमारे पास, अगर हम एलसीएम लेते हैं मान लो 6 हो गया, तो 6 के साथ ये हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 16। दोनों नंबर्स की रेशो है 9 and 16। अब क्या कहा गया है, देखिए 9 और 16, 9 अगर हम x ले लेते हैं दोनों को, चाहे x और यहाँ पे भी x, 9x और 16x की रेशो हमारे पास गिवन है। इसके अंदर अगर हम 15 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये रेशो चेंज होके क्या होती है, देखो ये है हमारे पास 1 सही 2/3, तो 3 को 3 से किया 3, ये हो गया 5/3, और दूसरा है 2 को 2 से किया, ये हो गया हमारे पास 5/2। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो गया 6 10 और ये हमारे पास 15, 10 और 15 का मीन्स है 2 और 3 की रेशो, तो ये किसके इक्वल है, 2 और 3 की रेशो के इक्वल है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आती है निकल करके। कैलकुलेट करना है हमने ग्रेटर नंबर, तो दोनों नंबर जो हमारे पास 9 और 16 की रेशो में थे, हमें कैलकुलेट करना है बड़ा नंबर। जो 16x है ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 करेंगे तो ये है 48, तो 48 हमारा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुका है, इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन इफ़ 177 इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है और हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट। देखिए तीनों हमारे पास जो प्रपोर्शन गिवन है 1/2, 2/3, फिर है 4/5।
तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए कितना होगा, 5 को 3 से किया, 15 को 2 से किया, 30 एलसीएम इसका आएगा। तो ये हो गया 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24। तो अगर हमने इस रेशो में गिवन मनी 177 को डिवाइड करना है, इसके साथ आप x लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये टोटल कितना होता है, टोटल ये जो है कैलकुलेशन करोगे तो ये हमारे पास होता है, देखो 4 0 और 5 को किया तो ये हो गया 9, 2 2 और 1 5, 59x जो है ये है 177। तो x कितना होगा, 177 को 59 से डिवाइड करिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके। इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट जो है 20 प्रोपोर्शन है, तो 20 से मल्टीप्लाई यहीं कर सकते हैं। 59 को इसके साथ कैंसिल करिए तो ये होता है 3, तो x हो गया इसके पास 3, तो 20x कितना हो गया 60, हमारा ऑप्शन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, देखो ए और बी दोनों के पास 6300 रुपये हैं, 6300 रुपये हैं, 6300 रुपये हैं। इफ़ 5/19 ऑफ एज शेयर इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज शेयर, क्या गिवन है, देखो 5/19 5/19 ए का किसके इक्वल है, 2/5 बी के इक्वल है। देखो 5/19 ए का और दूसरा क्या है 2/5 बी का, दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ से ए और बी की रेशो कितनी आ जाएगी, 2/5, इसको हम लिखेंगे 19/5, इस तरह से लिखेंगे 19/5। तो ये क्योंकि कैंसिल तो होते नहीं, 38/25, ये कितने आ जाएंगे 38/25 जो है इसकी रेशो आ जाएगी। अब हमारे पास गिवन है 6300 रुपये, जो 6300 रुपये हैं 38 और 25 के प्रोपोर्शन में हमने बांटने हैं, x भी लिख सकते हैं। ये टोटल कितना होता है, देखिए 63x जो है 6300 के इक्वल हो गया, x हो गया 100। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द अमाउंट ऑफ मनी विद b। b जो है, b के पास देखो कितना प्रोपोर्शन है, b के पास है 25 प्रोपोर्शन, तो 25x जो है ये हो जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। देखिए फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी जो है दोनों के पास टोटल कितनी मनी है, 6300 रुपये है, 6300 रुपये है। 5/19 ए का, 5/19 जो है ए का, और 2/5 जो है बी का, 2/5 जो है बी का, दोनों इक्वल है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया ए और बी की रेशो, ए और बी की रेशो कैलकुलेट करके हमारे पास आती है 38 और 25। 38 और 25 में टोटल हो गए 63 प्रोपोर्शन, तो 6300 रुपये को हमने बांटना है। x हो गया एक प्रोपोर्शन हो गया 100 रुपये के इक्वल, हमें कैलकुलेट करना है 25 प्रोपोर्शन, तो ये हो गया 2500 रुपये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशो टू 1/27 दैट 3/7 डज टू 5/9। ये क्वेश्चन बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसको अच्छे से करिए। देखो क्या कहा गया है कि कोई भी फ्रैक्शन लगा लो, मान लो x/y। x/y जो है क्या है, x/y की 1/27 के साथ 1/27 के साथ सेम रेशो है। कौन सी रेशो जो है, जो कि 3/7 की 5/9 के साथ है, 3/7 की 5/9 के साथ है। देखिए फिर से, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फ्रैक्शन, जिसकी 1/27 के साथ, इस फ्रैक्शन की 1/27 के साथ सेम रेशो हो। कौन सी रेशो हो, जो कि 3/7 की 5/9 के साथ है, 3/7 की 5/9 के साथ हो। तो यहाँ से x और y हमें जो फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इसको हम लिखेंगे 3/7, ये उल्टा हो जाएगा 9/5, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 1/27, ये हो गया 9 को 3 से किया 27 के साथ 27 कैंसिल, 1/35। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/35, सेकेंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹782 इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशो। इस रेशो में 3 हिस्से हो गए, 3 में हमने बांटना है, तो हमें फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 1/2, दूसरा पार्ट जो है 2/3 और तीसरा पार्ट जो है 3/4 है। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 को किया ये तो 12 हो गया, ये हो गया 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, ये हो गया 3 3 9, तो ये हमारे पास रेशो आती है। इसके साथ आप x लिख भी सकते हो क्योंकि टोटल प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास टोटल मनी कितनी गिवन है 782। इसका देखिए टोटल कितना प्रोपोर्शन बन गया, इसको हम जोड़ करते हैं तो ये हो गया 9 8 17 23 x जो है 782 के इक्वल है। 23 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, 23 को 3 से किया 69 हो गया, 9 रह गया, तो ये हो गया 4, 23 चौके 92। तो x जो है हमारे पास 34 के इक्वल आ गया। ना हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 6x। 6 को x के साथ करेंगे, 6 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, देखो 6 को 4 से किया 24, 6 को 3 से किया 18 और 2 20, ये हो गया हमारे पास 204। 204 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ ए रेशो ऑफ 5:4। दो नंबर्स की रेशो कितनी है 5:4 है हमारे पास दो नंबर की रेशो। इफ़ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 40% 12 के इक्वल है, तो हमें कैलकुलेट करना है 50% ऑफ द सेकेंड नंबर का हमें 50% कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से जो रेशो गिवन है 5 और 4 की रेशो गिवन है, x लिख लो चाहे, तो 40% ऑफ फर्स्ट नंबर 5x का 40% करेंगे तो ये हो गया 2x। 2x जो है हमारे पास गिवन है 12, x हो गया हमारे पास 6। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 4x जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 6, सेकंड नंबर है हमारे पास 24। हमें कैलकुलेट करना है 50% ऑफ द सेकंड नंबर, तो 50% 24 का करेंगे तो हाफ कर दें, तो ये कितना हो गया 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए दो नंबर्स की रेशो हमारे पास कितनी है 5 और 4 की रेशो गिवन है। दोनों रेशो उसके अंदर पहला जो नंबर है, पहले नंबर का 40%, 5x का 40% करेंगे तो 2x हो गया, ये हमारे पास गिवन है 12 के इक्वल, तो x हो गया 6 के इक्वल। अगर x 6 के इक्वल है तो दूसरा नंबर 4x हो गया हमारे पास 24 के इक्वल। हमें कैलकुलेट करना है दूसरे नंबर का 50%, 50% मीन्स हाफ कर दें, तो ये हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 8:12। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या गिवन है 8 और 12 की, 8 और 12 की रेशो गिवन है। इफ़ 50% ऑफ द बॉयज़ का हमने लेना है 50%, तो 4 बॉयज़ हो गए, एंड 25% ऑफ द गर्ल्स गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज़। गर्ल्स कितनी है 25%, 25% हो गई 3। तो जो 7 कैंडिडेट है ये स्कॉलरशिप लेते हैं। अब देखिए पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। अगर देखिए हम कहें कि 8 और 12 टोटल कितने कैंडिडेट हैं 20 कैंडिडेट हैं, स्कॉलरशिप लेने वाले कितने हैं 7 कैंडिडेट हैं, तो जो नहीं स्कॉलरशिप लेने वाले कैंडिडेट हैं वो कितने हैं 13 है। अब नॉट स्कॉलरशिप 13 और टोटल कैंडिडेट हैं 20%, कितना हो जाएगा 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में भी किया था हमने, तो ये हो गया 65%। 65% कैंडिडेट वो हैं जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 8 और 12 की रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स की, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 8 और 12 की, तो टोटल कितने हो गए मान लो 20 कैंडिडेट्स हो गए। अब हमें कहा गया है कि 50% ऑफ द बॉयज़ का 50%, तो 4 बॉयज़ हो गए। 25% ऑफ द गर्ल्स 12 का 25%, 1/4 कर सकते हैं, तो ये हो गया 3। टोटल कितने हो गए 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि
गेटिंग स्कॉलरशिप, जो कि स्कॉलरशिप लेते हैं, और हमें कैलकुलेट करना है नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। तो टोटल कैंडिडेट हैं 20, 7 जो है स्कॉलरशिप लेते हैं, जो नहीं लेते हैं वो हैं 13। तो 13 जो है 20 का कितने परसेंट हो गया, 65%। बड़ा इजी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्नामेंट द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, किसी ऑर्नामेंट किसी गहनों के अंदर गोल्ड और कॉपर की रेशो 3 और 2 की है। गोल्ड और कॉपर 3 और 2 की रेशो में है। परसेंटेज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की परसेंटेज कितनी है, 3 जो है टोटल कितने प्रपोर्शन है, 5 के अंदर है, और परसेंट मीन्स 100 के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो गया 60%। 60% जो है गोल्ड की क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज हमारे पास एज के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर्स में, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो आपने। देखो क्या है, रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स की एजेस 3 और 2 की रेशो के अंदर हैं, 3 और 2 की रेशो के अंदर है। वन इज़ ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर्स, दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस कितना है, x का, जो कि 5 ईयर्स के इक्वल है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर, यंगर छोटा कितना है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 10। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2x जो है 10, यंगर कितना है 10। आगे देखो, ये भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज़ 1:2, 2 ब्रदर्स की एज जो है x और 2x है, 1 और 2 की रेशो में है। 5 ईयर्स बैक द रेशो वॉज 1:5, वट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ से हमने क्या करना है कैलकुलेट, देखो x ओवर 2x ये हमारे पास गिवन है, और दोनों में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की हमारे पास रेशो गिवन है, 5 साल पहले की रेशो गिवन है, इस रेशो से हमने कंपेयर करना है, तो 5 दोनों में से माइनस कर देंगे, ये है 1/3 के इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 15, 2x माइनस क्या हो जाएगा 5 का, यहाँ से x देखिए हो गया 10। हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखो हमारे पास रेशो पहले क्या गिवन है 1 और 2, x और 2x, तो इनकी एज कितनी हो गई, x जो है 10 है और दूसरा जो है 2x जो है 20 है। ये 10 और 20 हमारे पास क्या है गिवन, प्रेजेंट एजेस, और हमें कैलकुलेट करना है 5 साल बाद की एज। तो दोनों में हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, ये हो गया 15 और 25, और रेशो हो जाएगी 3 और 5 की, 3 और 5 की रेशो, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं एज में भी, अच्छे से करिए। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन की एज का जो सम है 100 ईयर्स का है, सेंचुरी हो गई, 100 साल का सम है। 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो देयर एज वर इन द रेशो 2:1। देखिए प्रेजेंटली टोटल कितना है 100 साल का, हमारे पास रेशो जो गिवन है 2 और 1 की क्या है 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले दोनों की एज 5 साल कम थी, तो इट मीन्स टोटल कितना था 90 ईयर्स। अब 2 और 1 की रेशो, 2 और 1 की रेशो जो है 2 और 1 3x जो है ये हमारे पास 90 हो गया, x हो गया 30, तो एज कितनी थी 2x वाला जो है ये हो गया 60, जो x वाला है ये हो गया 30। हमें क्या कहा गया है, द रेशो ऑफ देयर फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर, एक 5 साल पहले और एक 10 साल बाद, तो इसमें 15 ऐड करेंगे, दोनों में हम 15 ऐड करेंगे, 75 और 45, ये हो गया 15 से कैंसिल हो गया, 5 और 3 की
रेशो, 5 और 3 ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, देखो 4 years ago द रेशो ऑफ एज टू बी's एज वॉज 11 and 14. 4 years hence, 4 years later एज विल बी इन द रेशो 13 and 16. देखो प्रेजेंटली जो है 11x और 14x की रेशो है, दूसरी रेशो है 13x और 16x की। अब दोनों में जो डिफरेंस देखो, दोनों में 2x का डिफरेंस है। 2x जो है किसके इक्वल हो गया, ये देखो हमारे पास प्रेजेंट रेशो नहीं दे रखी है, ये 4 साल पहले की दे रखी है। एक 4 साल पहले की दे रखी है, एक 4 साल बाद की दे रखी है। ये 4 साल बाद की है, ये 4 साल पहले की है, तो दोनों के अंदर अंतर कितना हो गया, 8 साल का। 2x दोनों का रेशो का डिफरेंस 8 साल का, x हो गया 4। हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ a। अगर a की एज हम 11x के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो 11 इंटू 4 ये हो गया 44। बट ये हमारे पास क्या है, 4 साल पहले की एज। प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे, प्रेजेंट एज हो जाएगी 48 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, एट प्रेजेंट द रेशो ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। 6x और 5x की रेशो है माया और छाया की एज की। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशो विल गेट चेंज टू 9:8। 9x और 8x हो जाएगी आज से 15 साल के बाद। तो देखो दोनों में अगर कॉमन डिफरेंस हो, जैसे ये भी 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, तो दोनों का सिंपली डिफरेंस ले सकते हैं कि 3x जो है 15 ईयर्स के इक्वल है, x हो गया 5 ईयर्स। हमें कैलकुलेट करनी है मायाज प्रेजेंट एज। तो माया की प्रेजेंट एज कितनी है, ये है 6x। 6x का मीन्स है ये हो जाएगा 30 ईयर्स। तो क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज दे रखी है, तो हम 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 30 ईयर्स हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेशो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम। राम एंड रहीम की एज की रेशो 10 साल पहले की दे रखी है, x और 3x, 1 और 3 की, तो x और 3x की। रेशो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद की रेशो दे रखी है 2 और 3 की। एक 10 साल पहले की एज और एक 5 साल बाद की एज, तो इनके अंदर अंतर कितना हो गया, 15 साल का। ये किसके इक्वल है, 2 और 3 की रेशो के। अब यहाँ से देखिए x कितना हो जाएगा, 3x 45, ये हो गया 6x और 30, तो यहाँ से 3x हमारे पास आता है 15, x हो जाएगा 5। हमें कैलकुलेट करनी है रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस। अब 10 साल पहले की रेशो x और 3x की है, x का मीन्स 5 और 3x का मीन्स है 15। ये है 10 साल पहले की एज। अगर प्रेजेंट एज देखनी है तो दोनों में हम 10 ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 15 और 25, रेशो हो जाएगी 3 और 5, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ ए सन। फादर और सन की रेशो 5:3 है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनका प्रोडक्ट जो है 1000 है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, 1000 है। देन फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, देखो एक है हमारे पास 5x और दूसरा है 2x, और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट दे रखा है मीन्स मल्टीप्लाई कर दें, किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 5 दूनी 10, x का स्क्वायर 1000, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 100, x कितना हो जाएगा 10, x कितना हो जाएगा 10। अब देखो फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, अब फादर्स एज कितनी है 5x, सन की एज कितनी है 2x। क्योंकि हमें फादर की एज कैलकुलेट करनी है तो हम 5x ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 5x हो गया 50,
लेकिन ये जो एज है ये देखो क्या है हमारे पास, ये जो गिवन है प्रेजेंट एज है। 10 साल बाद की एज अगर पूछा जाए तो हम इसमें 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 60। तो आंसर कितना होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन सुमित्स एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट 2:3। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश। देखो एक सुमित है, एक है प्रकाश, ये है 2x, ये है 3x। अब हमारे पास कहा गया है कि 6 साल यंगर है, यंगर मीन्स दोनों का डिफरेंस है x का जो कि 6 साल के इक्वल है। हमें पूछा गया है रेशो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर्स। तो प्रेजेंटली कितनी हो जाएगी, 2x जो है हमारे पास, x जो है 6 के इक्वल है तो 2x हो गया 12, ये जो है 3x है तो ये हमारे पास हो गया 18। अब ये पूछा क्या गया है 6 साल बाद, 6 साल बाद हो गया 18 और 24, दोनों नंबर्स की रेशो कितनी हो जाएगी 3 और 4 की, 3 और 4 की रेशो ये रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन हर्षा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड रितु इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। एक है हर्षा, एक है रितु, 40 और 60। हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज द रेशो ऑफ देयर एजेस 3:5। 3:5 करना है। देखो इस तरह का तो हम ऑप्शन में से बड़ी इजीली कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ही शायद मैच कर जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर हम देखें तो इनकी एज थी 30 और 50 की, 30 ईयर्स और 50 ईयर्स। रेशो कितनी थी 3 और 5 की, यही हमसे पूछा गया है 3 और 5 की, तो 10 साल पहले थी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर इज़ 1:2। 5 ईयर्स बैक रेशो वॉज 1:3। प्रेजेंट रेशो है x और 2x की, दूसरी रेशो से हमने कंपेयर करना है, तो दूसरी रेशो कहाँ की है 5 साल पहले की, तो इसमें हम 5 माइनस कर देंगे और ये है हमारे पास 1 और 3 की रेशो। यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 5, तो ये हो गया x हमारे पास 10, x हो गया 10। वट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। देखो प्रेजेंट जो है x हमारे पास कितना है 10, 2x जो है ये है 20, ये है प्रेजेंट एज। 5 साल बाद की एज कितनी होगी, दोनों में 5 ऐड कर दें तो 5 साल बाद की एज आ जाएगी, 5 साल बाद की एज आ जाएगी 15 एंड 25, और 15 एंड 25 की रेशो 3 और 5 की, 3 और 5 का ऑप्शन ये रहा। आगे है क्वेश्चन द रेशो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं 3 और 8। 3 और 8 की रेशो में दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक 3x है और दूसरा है 8x। देयर डिफरेंस इज़ 115। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है 5x का, दोनों में डिफरेंस है 5x का, और दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है 115, 115 का। तो यहाँ से x हम कैलकुलेट करें, इसके साथ कैंसिल करें, देखिए 2 और 3 हमें कैलकुलेट करना है स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, पहले वाला नंबर है, तो पहले वाला नंबर कितना है 3x है। 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 69, 69 जो है हमारा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन 4 नंबर्स आर इन द रेशो 1 2 3 4, देयर सम इज़ 16। देखो 4 नंबर्स हैं, x है, 2x है, 3x है, 4x है, तो इनका जो टोटल है 16 है। टोटल कितना हो गया इसका 1 + 2 + 3 + 4, 10x जो है ये है हमारे पास 16, तो 5x जो है ये हमारे पास है 8, x कितना हो गया 8/5। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर, तो सम कितना हो गया x और 4x का 5x हो गया। 5x
कैलकुलेट करना है तो 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो 8 हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, रेशो ऑफ द नंबर। अगर हम दो नंबर्स को x और y ले लेते हैं, दो नंबर्स का सम जो है वो हमारे पास गिवन है 40 और दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है ये हमारे पास है 4। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास कैंसल, 2x हो जाएगा 44 और x हो जाएगा 22। अब देखो दोनों नंबर्स का टोटल जो है वो 40 है। अगर x हमारे पास 22 है तो y कितना हो जाएगा, 40 में से माइनस करें 18, तो दोनों नंबर्स कितने हो गए 22 और 18। रेशो कितनी हो जाएगी 11 और 9। हमें क्या पूछा गया है, दोनों नंबर्स की रेशो 11:9, 11:9। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की रेशो 10 और 7 की है एंड द डिफरेंस इज़ 1:5। सम ऑफ द नंबर, सम हमें पता करना है। दो नंबर्स जो है देखो, एक 10x है एक 7x है, दोनों का हमारे पास डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x। 3x हमारे पास कितना नंबर है 105, तो x कितना हो गया, इसके साथ कैंसिल करते हैं 35। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सम ऑफ द नंबर। सम मीन्स एक 10x है एक 7x है, तो दोनों का टोटल करते हैं तो 17x हो गया। 17 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, कैलकुलेट करिए देखिए कितना आता है। 17 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करके 595, हमारा आंसर 595। आगे है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 1575 और उनकी रेशो जो है 9 और 7 की है। 9x और 7x की रेशो है और इनका प्रोडक्ट जो है 9x को 7x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कर रहे हो ना साथ साथ, बड़े इजी क्वेश्चन है, पहले भी कई पेपर्स में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर्स में से लिए हैं जो कि अलग अलग कंपटीशन में आ चुके हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, दो पॉजिटिव इंटीजर, दो नंबर्स की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट दे रखा है 1575, तो प्रोडक्ट कितना है, इसको हम 9 और 7 को करेंगे मल्टीप्लाई, 63x का स्क्वायर, ये है 1575 के इक्वल। तो यहाँ से x का स्क्वायर देखिए कितना आता है, x का स्क्वायर हो जाएगा 1575 को 63 से डिवाइड करते हैं तो पहले हम इसको 3 से कैंसिल कर दें, 21 हो गया। ऊपर जो है ये 5, ये 2, फिर से 5, फिर हम इसको 7 से कैंसिल कर दें तो 3 आ जाएगा। इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 49 के साथ 7, 3 रह गया, 7 5 35, फिर 3 से किया तो 25। एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 25 और x कितना आ जाएगा 5। अगर x की वैल्यू 5 है हमारे पास, हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर मीन्स 7x वाला, तो 7x जो है ये हो जाएगा, 7 को 5 से किया 35, तो हमारा आंसर क्या आएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3 to 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 1862। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देखो पहला नंबर 3x का अगर हम स्क्वायर करेंगे, दूसरा नंबर 2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे, तीसरा नंबर है 5x का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, और इसका क्या करना है, सम करना है। तो इसका सम जो है ये है 1862। तो इसका टोटल करिए, देखो कितना होगा टोटल, 9x का स्क्वायर, ये हो गया 4x का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 25x का स्क्वायर, टोटल हो गया 1862 के इक्वल। तो इसमें एडिशन करें, 9 और 4 13, 13 और 25,
ये हो गया 38x का स्क्वायर 1862। तो x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करके ये आता है 4 और 9 49। x का स्क्वायर जो है 49, तो x हो जाएगा 7। हमें कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से 3, 2 और 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2x वाला। 2x वाला नंबर स्मॉलेस्ट है, तो 2x हो जाएगा 2 इंटू 7 14। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 14, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, द रेशो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड इज 9:16, फर्स्ट इज टू थर्ड इज 1:4। सेकेंड नंबर हमें पता करना है। देखिए तीनों नंबर अगर हम कहें कि ए बी और सी हैं, हमारे पास गिवन है रेशो ऑफ सेकेंड, ए बी सी 3 नंबर हैं, रेशो हमारे पास गिवन है सेकेंड और थर्ड नंबर की। सेकेंड और थर्ड नंबर मीन्स बी और सी की रेशो हमारे पास 9 और 16, 9 और 16 गिवन है। दूसरा है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का मीन्स है ए एंड सी की रेशो जो है ये है 1 और 4। अब देखिए पहले हमें इनको ए बी सी तीनों में कॉमन रेशो बनानी पड़ेगी। कॉमन रेशो बनाने के लिए हम बी और सी को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है बी सी और ए की रेशो यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक तो बी और सी गिवन है 9 और 16 की, क्योंकि हमने सी को पहले रखना होगा, तो सी और ए यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा कर दें 4 और 1, 4 और 1। तो यहाँ से देखिए रेशो 9 को 4 से किया 36, 16 को 4 से किया 64, फिर 16 को 1 से किया तो 16। ये फर्दर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 9 हो गया, ये 16 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमारे पास रेशो देखो क्या है, बी सी और ए की रेशो। अगर यहाँ से हम कहें कि ए बी और सी कितना होगा, तो ए कितना है 4, बी कितना है 9, सी कितना है 16। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सेकेंड नंबर, तो तीनों को टोटल करें तो कितना होगा, देखो तीनों का टोटल 4 + 9 + 16, 4 और 9 13, 13 और 16 ये हो गया 29। 29x जो है ये हमारे पास है 116, 116 के इक्वल दे रखा है। 116 के इक्वल अगर दे रखा है 29x, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x कैलकुलेट करेंगे तो 116/29। हमें कैलकुलेट करना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना है 9x, तो 9x करना है, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आता है, 9 को हम करेंगे, ये 4 से गया, ये हो गया 36, तो हमारा आंसर हो गया 36। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, ये बड़े एग्ज़ाम्स में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं। सम ऑफ द 3 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 98 इफ़ द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर 2:3 एंड दैट ऑफ सेकेंड इज टू थर्ड नंबर। तीनों नंबर्स अगर हम ए बी और सी मान लेते हैं, तो फर्स्ट दोनों नंबर्स की रेशो ए और बी की रेशो जो है ये हमारे पास है 2 और 3 की। सेकंड एंड थर्ड नंबर की रेशो जो है 5 और 8 की। फर्स्ट दोनों नंबर की रेशो ए और बी की 2 और 3 की है। सेकंड और थर्ड नंबर की रेशो 5 और 8 की है। देन सेकंड नंबर हमें पता करना है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पता करना है, हमें पहले क्या करना होगा, ए बी और सी तीनों की रेशो। इस पर्पज़ के लिए पहले हम ए और बी को रखेंगे, फिर बी के नीचे बी रखते हैं, हमने पहले लेक्चर में किया था 5 और 8।
तो ये रेशो ए बी सी की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से किया 10 हो गया, 5 को 3 से किया 15 हो गया, 8 को 3 से किया 24 हो गया। तो ये है ए बी और सी की रेशो। और हमें पूछा क्या गया है, सेकंड नंबर तीनों नंबर का टोटल कितना है 98। तीनों नंबर यहाँ पे टोटल कितना बनता है 98, जो है कितने प्रपोर्शन के अंदर बांटेंगे, देखो 10 और 15 25 हो गया, 25 और ये 24, ये हो गया टोटल 49। तो ये हो गया 2। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सेकंड नंबर जो कि 15 है। 15 को यहाँ पे x भी लिख सकते हो, सीधा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। आगे है क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर इन ए 45 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1। 2:1 की रेशो है। इसको चाहे हम 2x और x लिख लेते हैं। मिल्क और वाटर की रेशो है, मिल्क के अंदर वाटर को ही ऐड किया जाता है। तो ये 45 है। 45 का मीन्स देखो टोटल 2 और 1, 3x जो है ये हमारे पास 45 है, तो x हो जाएगा हमारे पास 15। अब क्या कहा गया है कि when some quantity of water is added to the mixture, the ratio becomes 1:2। अब देखो 2x और 1x के अंदर हम कितना पानी ऐड करें, कितना वाटर मिक्स करें कि रेशो चेंज होके 1 और 2 की हो जाए। देखो अगर इसको हम 1 प्रपोर्शन लेते हैं तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा कि ये 2 के इक्वल हो जाए। अगर ये 1 है तो इसको हम 4 करेंगे। अगर इसको हम ऐसे लिखें 2x जो है 1 प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली है, तो 2 जो है यहाँ पे 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका डबल होगा। अब अगर हम 2x को 2x, x को 4x करते हैं तो रेशो चेंज होके हमारी 1 और 2 की होती है। इट मीन्स मिल्क वाला तो सेम रहेगा, वाटर वाला चेंज होगा। x की जगह पे हमने 4x करना है, तो इसमें कितना चेंज करना है 3x। 3x किसके इक्वल हो जाएगा, x जो है हमारे पास 15 है, तो 3x कितना हो जाएगा 45। तो कितना वाटर ऐड किया जाएगा इसमें 45 लीटर्स। फिर से देखिए क्वेश्चन एक बार, हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर गिवन है 2 और 1 की रेशो में। देखो 2 और 1 की रेशो के अंदर, और पूछा क्या गया है कि कितना हम इसके अंदर वाटर ऐड करें कि रेशो चेंज होके 1 और 2 की हो जाए। अब देखो 2 और 1 की रेशो दे रखी है, 1 और 2 की बनानी है। अगर इसको हम 2 और 4 लिखेंगे, 1 और 2 को चेंज करके अगर हम 2 और 4 लिखेंगे तो ही रेशो हमारे पास 1 और 2 की होगी। तो इसमें देखो ये वाला जो है 2 का 2 ही रहा, ये एक वाला 4 हो गया, तो 3 प्रपोर्शन ऐड करने हैं। एक प्रपोर्शन हमारे पास 15 का है, तो 3 प्रपोर्शन कितने हो गए 45 के। सिंपल। आगे है क्वेश्चन, ऑफ द 3 नंबर्स रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। ए बी सी अगर हम 3 नंबर ले लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ए और बी की रेशो है 8 और 9 की, एंड दैट ऑफ द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज़ 3:4। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रेशो जो है 3:4 की है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज़ 2400। सेकंड नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो इस पर्पस के लिए ए बी सी की रेशो कैलकुलेट की जाएगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 8 और 9 गिवन है, बी और सी रेशो 3 और 4 गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 8 तिये 24, 9 तिये 27, और ये हो गया 9 चौके 36, 24, ये हो गया 27, ये हो गया 36। ये देखिए 3 से कैंसिल होते हैं, 8, 9 और 12। अब हमारे पास गिवन है 2400 रुपये क्या है फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 8x और 12x का जो प्रोडक्ट है ये है 2400 रुपये। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2400 को हम डिवाइड करते हैं 8 और 12 के साथ, तो 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 200, 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 25।
अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 25, तो x हो गया 5। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर देखो कितना है b, सेकेंड नंबर की रेशो ये है हमारे पास 9, तो 9x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एलसीएम गिवन है, दो नंबर्स की रेशो जो है 4 और 5 की है, और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमारे पास 180 गिवन है। देखिए दोनों नंबर्स हैं 4x और 5x, तो इनका एलसीएम जो है 180 है। एलसीएम के अंदर हम कॉमन फैक्टर को तो छोड़ देते हैं, एक बार काउंट करेंगे, तो इट मीन्स ये जो है 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20, x जो है ये हमारे पास है 180, तो x हो गया 9। हमें पूछा गया है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मीन्स 4x वाला नंबर, तो 4x वाला कितना हो जाएगा 4 × 9। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए, पेपर में कई बार आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज़ 180। फर्स्ट नंबर हमें पता करना है। दो नंबर्स हैं, एक 3x है, एक 4x है, दोनों का एलसीएम जो है 180 है। एलसीएम का मीन्स कॉमन फैक्टर को तो हम एक बार काउंट करते हैं, तो ये हो गया 4 × 12, 12x जो है 180 है, x हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल करते हैं तो 15। हमें पूछा गया है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 3x, तो 3x हो जाएगा सिंपली 45 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दो नंबर्स की रेशो हमारे पास 3 और 5 की है, एक 3x है, दूसरा 5x है, एंड द एलसीएम जो है 2 to 5 है। तो दोनों नंबर का एलसीएम हम अगर कैलकुलेट करें, कॉमन फैक्टर को एक बार काउंट करेंगे, 5 को 3 से किया 15, तो 15x जो है 2 to 5 है, x हो जाएगा 15, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है, तो x जो है 15 हो गया। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है 3x वाला, तो 3x वाला नंबर हो जाएगा 45 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 48। सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर्स का सम पता करना है। एक देखो 3x है, दूसरा है 4x, तो दोनों का एलसीएम 4 को 3 से किया 12 हो गया मल्टीप्लाई करके, x को हम एक बार काउंट करेंगे, ये है 48, तो x कितना हो गया यहाँ से 4। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ द टू नंबर। देखो 3x और 4x दोनों का सम कितना हो गया 7x, तो 7 को x मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया 28 जो है इसका आंसर आ जाएगा। द रेशो ऑफ टू नंबर इज़ 3:4, एलसीएम जो है 120 है, एक 3x है, एक 4x है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 4 को 3 से किया 12, x 120। अब x कितना हो गया 10। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम, तो 3 और 4 टोटल हो गया 7, 7x कितना हो जाएगा 70, तो 70 इसका आंसर ये रहा। ये है हमारा 60th क्वेश्चन। आज की क्लास में हम 60 तक क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, आगे इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।